आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बानी की पाठशाला में। बीपीएससी 70वीं का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग जानते हैं, और आप तैयारी में भी लग गए होंगे। तो आइए जानते हैं आज बीपीएससी की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। और इस बार जैसे कि हमें पता चला है कि वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, बीईओ की पोस्ट भी आने वाली है, लगभग 500 के करीब वैकेंसी रहेगी बीईओ की, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा बीपीएससी का और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो प्रीलिम्स जैसा कि प्रस्तावित है 30 सितंबर को होगा, और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले सूचना दी थी कि हर साल बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा 30 सितंबर को होगा, मेंस जनवरी में करा ली जाएगी। तो आप मान के चलिए आपका 70th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा वो 30/9/2024 को होगा और मेंस जनवरी के अराउंड हो जाएगी 25 में। तो इसका प्रीलिम्स का हम देख लेते हैं सिलेबस। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान से संबंधित। दूसरा रहेगा करंट अफेयर्स। तीसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सैलेंट फीचर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ साथ बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट जनरल ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन, इट्स मेजर रिवर सिस्टम्स। फिफ्थ में आ जाएगा इंडियन पॉलिटी एंड साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, और वो भी बिहार से संबंधित, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें। और लास्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय बिहार। तो ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। अब देखते हैं मेंस में क्या क्या कैसा सिलेबस रहता है। मेंस में जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप पैराग्राफ वाइज उसका आंसर लिखें। प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड रहता है और मेंस डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो मेंस के सिलेबस में जनरल हिंदी 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि आपको निबंध, व्याकरण, संक्षेपण आदि से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर आपको लिखना होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है। अब इस बार से क्या कर दिया गया है कि ऑप्शनल पेपर जो हमारा होता था उसको भी क्वालिफाइंग कर दिया गया है, और वो ओनली 100 मार्क्स का रहेगा। और ऑप्शनल की जगह पे उन्होंने एस्से को ऐड कर दिया है, एस्से 300 मार्क्स का। फिर एक पेपर रहेगा हमारा इसमें जनरल स्टडीज़ का, जो कि 300 नंबर का रहेगा, पेपर 1। उसमें रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। सेकंड, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। थर्ड, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहता है इसमें आप चाहें तो ये लगभग 80 क्वेश्चन रहता है, 80 मार्क्स का रहता है। इसमें आप अगर थोड़ा सा तैयारी कर लें तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड साइंस एंड टेक। तो ये हो गया आपका मेंस का सिलेबस। उसके बाद थर्ड जो चरण है बीपीएससी एग्जाम का, वो है इंटरव्यू, जो कि 120 नंबर का रहता है। और जो मेरिट लिस्ट निकलता है वो 1020 मार्क्स का निकलता है। 1020 कौन कौन से हो गए? मेंस के, जनरल स्टडीज़ के, जनरल स्टडीज पेपर 1 का 300, पेपर 2 का 300, एस्से का 300 प्लस इंटरव्यू का 120। ये सब मिला के हो गया 1020 मार्क्स। अब देखते हैं प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं 68th और 69th बीपीएससी में, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो जो लास्ट हुआ था 69th, उसमें देखिए हिस्ट्री एंड आर्ट्स ऑफ कल्चर से 28 क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमी से 15, पॉलिटी से 13, ज्योग्राफी से 12, इन्वायरमेंट से 7,
करंट अफेयर्स से 26 क्वेश्चन आए थे। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल। जनरल साइंस ये भी 23 नंबर्स के 23 क्वेश्चंस। बिहार स्पेसिफिक 16 क्वेश्चन। और जो एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन हर बार रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर करंट अफेयर्स से बहुत सारा क्वेश्चन है, और साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये तीनों को अगर मिला दें तो लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास इसी तीनों से आ जाता। उसके बाद 68 देख लेते हैं। 68 में भी आप देखें तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल था, 30 क्वेश्चन, इकोनॉमी 5, पॉलिटी 10, ज्योग्राफी 10, फिर करंट अफेयर्स देखिए 35, फिर जनरल साइंस 30, बिहार स्पेसिफिक 20, एप्टीट्यूड रीजनिंग 10। इसमें भी देखिए तो ये लगभग 95, इन तीनों को मिला के 95 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन तीनों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हिस्ट्री एंड आर्ट्स ऑफ कल्चर, करंट अफेयर्स और साइंस, जनरल साइंस। अब आइए बात कर लेते हैं बुक्स की कि हमें कौन कौन से बुक्स रिक्वायर्ड हैं प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड कल्चर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा एनसीईआरटी हो जाएगा, क्लास 6th to 12th। उसके बाद लूसेंट पढ़ें आप और क्राउन पढ़ें। जब एनसीईआरटी पढ़ लें तो लूसेंट एंड क्राउन का जीके का बुक आता है, क्राउन जीके, ये दोनों पढ़े। इसमें संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है इस दोनों में। इससे आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और एक बुक आती है घटना चक्र की, घटना चक्र भी पढ़ें और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स रहते हैं इसमें, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करवा देता है। फिर आर.एस. शर्मा की अगर आप कुछ दूसरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये तीनों किताब पढ़ सकते हैं। आर.एस. शर्मा एंसेंट इंडिया, सतीश चंद्र मेडिएवल इंडिया और विपिन चंद्र मॉडर्न इंडिया। हालांकि इससे आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए और साथ में आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स भी लगाने हैं। अगर टाइम है आपके पास तभी आप ये तीनों किताबें पढ़ें, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र। बाकी ये इनफ है प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद इकोनॉमी देख लेते हैं। इकोनॉमी में एनसीईआरटी है, 9th एंड 10th का एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र। फिर संजीव वर्मा का एक किताब आता है यूनिक पब्लिकेशन का, ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये 4, और उसके बाद इकोनॉमी का प्रिपरेशन आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं और मैगजीन से भी कर सकते हैं, और सॉल्व पेपर्स। तो इकोनॉमी कवर हो जाएगा आपका। फिर पॉलिटी में आपको लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, एक लक्ष्मीकांत की किताब आती है जो बहुत फेमस है, TMH पब्लिश करती है इसको। लेकिन इसमें थोड़ा ये हो जाता है कि थोड़ा सा वास्ट है, तो इसी में उलझ के नहीं रह जाना है, आपको इन तीनों का भी सहारा लेना है जिससे कि ये जल्दी कवर हो जाता है पॉलिटी। और फिर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगा लीजिए। ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 6th to 12th। उसके बाद लूसेंट, क्राउन पढ़ लीजिए। फिर घटना चक्र, इसका अच्छा आता है ज्योग्राफी घटना चक्र, ये ज़रूर करें। और फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। बाकी माजिद हुसैनी किताब अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ख़त्म करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको अवॉइड करें और इन सब बुक से प्रिपेयर करें। इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इसमें घटना चक्र पढ़ें आप। एक किताब आती है R. राजागोपालन की, ये आप पढ़ सकते हैं, वरना आप अवॉइड कर दें। और न्यूज़पेपर, मैगजीन से इन्वायरमेंट का प्रिपरेशन करें तो हो जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो करंट अफेयर्स तो आपको न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से ही करनी पड़ेगी और उसी से हो भी जाती है। और बाकी आप 6 मंथ का जो एक सब डाइजेस्ट आता है वो पढ़ सकते हो। फिर ईयर बुक आता है वो पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैगजीन तो आप मंथली पढ़ते ही हैं तो उससे आपको प्रिपरेशन हो जाएगा।
जनरल साइंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरल साइंस आपको 6th to 10th 6th to 10th क्लास की NCERT पढ़नी है, फिर लूसेंट एंड क्राउन करना है, उसके बाद घटना चक्र कर लीजिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगाते रहिए, तो आपका साइंस अच्छे से तैयारी हो जाएगा। NCERT इनफ है, और उसके बाद अगर आप ये दोनों करके ये भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका। फिर बिहार स्पेसिफिक के लिए आपको इम्तियाज़ अहमद की किताब आती है, बहुत अच्छी है, वो पढ़ लीजिए। और एरिहन पब्लिकेशन भी एक बिहार रिलेटेड बुक निकालते हो, वो भी अच्छी किताब है, तो भी पढ़ लीजिए। बिहार स्पेसिफिक आप प्रिपेयर हो जाएगा। और बाकी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो उसमें बिहार रिलेटेड क्वेश्चन पे फोकस करें तो प्रिपेयर हो जाएगा आपका। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की बात आती है तो ये आप 10th लेवल तक का रहता है इसमें। इसको आप सेट जो आता है इसका वो सॉल्व करते रहें, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसमें। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमने देखा पिछले जो 68वीं और 69वीं हैं उसमें हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। आगे मैं आपके लिए हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।